तो यहाँ पर हम एरे और ऑब्जेक्ट दोनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं? वेल, मान लो कि हम यहाँ पर एक ऑपरेशन को लॉग करना चाहते हैं, यानी कि जब भी हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड बटन पर क्लिक करें और फिर थ्योरेटिकली बाद में हम इस लॉग को सर्वर पर भी भेज सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोर करने के लिए। Node.js के अंदर हम इसे डायरेक्टली किसी भी फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम ब्राउजर पर फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इस लॉग का ट्रैक रख सकते हैं हमारे सर्वर पर स्टोर करने के लिए। तो इस केस के अंदर हमें ऑपरेशन की लिस्ट को ट्रैक करना है, क्योंकि हम केवल ऐड बटन की फर्स्ट क्लिक में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हम हर एक बटन के क्लिक को स्टोर करना चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हमें डेटा की लिस्ट चाहिए होगी, जो कि टाइम के साथ बड़ी होती जाएगी। तो इसके लिए हम एक ग्लोबल वेरिएबल को लेट कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं लॉग एंट्रीज। ये नाम टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, नाम को देखकर ये आइडिया ज़रूर लग जाना चाहिए कि किस टाइप का डेटा तुम इसके अंदर स्टोर करोगे। तो इसका डेटा टाइप एरे होगा, और एरे को ऐड करने के लिए तुम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को ऐड कर सकते हो, और ये एम्प्टी एरे भी हो सकता है, या फिर तुम इसके अंदर कुछ इनिशियल डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। इसके अंदर हर एक एलिमेंट यानी कि की वैल्यू पेयर दूसरे एलिमेंट से कॉमा की हेल्प से सेपरेटेड होते हैं। यहाँ पर हमें एम्प्टी एरे चाहिए होगा, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कोई भी लॉग एंट्री नहीं है। तो ऐड बटन के क्लिक पर लॉग एंट्री को ऐड करने के लिए हम ऐड फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। नाउ हम एंट्री को ऐड कैसे करें? वेल, हम एंट्री को असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ऐड कर सकते हैं, लेकिन असाइन करने के बाद लॉग एंट्रीज की न्यू वैल्यू एक न्यू एरे से रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्टी एरे को न्यू एरे से ओवरराइड कर रहे हैं। हम इस एरे के अंदर एंटर्ड नंबर को डालकर असाइन कर सकते हैं। नाउ ये एक तरीका है एरे को एडिट करने का, जिसके अंदर हम स्टोर्ड एरे को न्यू एरे से ओवरराइड कर देते हैं। और कभी कभी हमें केवल यही चाहिए होता है, लेकिन समटाइम्स तुम एरे को एडिट भी करते हो। तो इसके अंदर न्यू वैल्यू को एंटर करने के लिए हम यहाँ पर न्यू वैल्यू को असाइन नहीं करते हैं, बल्कि इसको हटाकर यहाँ पर डॉट पुश मेथड को ऐड कर देते हैं, जो कि एरे का स्पेसिफिक बिल्ट इन फंक्शन है। एक्चुअली एरे के अंदर पुश फंक्शन के अलावा और भी कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जिनको हम एरे के सेपरेट मॉड्यूल के अंदर डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इस पुश फंक्शन पर फोकस। नाउ ये पुश फंक्शन क्या करता है? पुश फंक्शन एरे के अंदर न्यू एलिमेंट को पुश करता है, यानी कि ये लिस्ट के अंदर न्यू एलिमेंट को ऐड कर देता है, यहाँ पर इस केस के अंदर इस एंटर्ड नंबर को। नाउ अब इस एरे के डेटा को विजुअली देखने से ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि तुम डेवलपमेंट के टाइम पे कई बार करोगे। हम यहाँ पर console.log को ऐड करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कमांड है, जिसकी हेल्प से तुम कंसोल के अंदर कुछ आउटपुट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर इस डेवलपर टूल के कंसोल के अंदर, जहाँ पहले हमने एरर्स को देखा था, अभी हम यहाँ पर एरर्स को आउटपुट नहीं कर रहे हैं, बल्कि लॉग एंट्रीज को आउटपुट कर रहे हैं। तो अगर अब हम फर्स्ट टाइम क्लिक के बाद वापस सेकेंड टाइम क्लिक करते हैं, तो हमें दो एलिमेंट्स दिखेंगे, क्योंकि हर एक क्लिक पर हम एरे के अंदर न्यू एलिमेंट को पुश कर रहे हैं। नाउ अगर अब तुम एरे के अंदर की किसी वैल्यू को रीड करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे? यानी यहाँ पर पूरे एरे को नहीं, बल्कि एरे के पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की वैल्यू को लॉक करना चाहते हैं, यानी कि इस केस के अंदर इस इंडेक्स को। तो एरे के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट का इंडेक्स एंटर करना है, यानी कि उस एलिमेंट की पोजीशन। नाउ अब तुम सोच सकते हो कि तुम्हें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर 1 एंटर कर देते हैं, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एरेज का इंडेक्स 0 बेस्ड होता है, यानी कि पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, दूसरे का 1। तो अगर तुम पहले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पर 0 आएगा, और दूसरे एलिमेंट के लिए 1, तीसरे के लिए 2, और आगे ऐसे ही। तो अगर अब हम इसे लॉक करते हैं, तो हमें पूरे एरे के बदले केवल सिंगल एलिमेंट की वैल्यू दिखेगी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू। अगर हम यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी एंटर करते हैं, तो भी हमें फर्स्ट एलिमेंट की ही वैल्यू दिखेगी। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा एरे डिस्ट्रॉय हो गया है, वो अभी भी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, लेकिन हम यहाँ पर केवल पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर इंडेक्स में 3 को एंटर करके लॉक करते हैं, तो जब तक 3 इंडेक्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं आ जाती, तब तक हमें यहाँ पर अनडिफाइंड ही आउटपुट होगा, यानी कि टेक्निकली कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये एरे है जिसके अंदर हम डेटा की लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं।
एरे के अंदर एलिमेंट को पुश और एक्सेस करने के अलावा और भी कई सारे फीचर्स हैं जिन्हें हम आगे कोर्स के अंदर डिटेल में देखेंगे।